हेलो स्टूडेंट्स, अमीराज फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 का साइंस का मोशन गति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपका 9th बोर्ड और पॉलिटेक्निक एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं जो झारखंड पॉलिटेक्निक होने वाला है। तो जो बच्चे झारखंड पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, और जो 9th बोर्ड का एग्ज़ाम बाद में देना देंगे उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है। तो सदिश राशि इसमें से कौन होगा ये आपको बताना है। तो सदिश राशि किसको कहते हैं, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। तो यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान, आयतन, ताप और विस्थापन। तो सदिश राशि कौन होगा यहाँ पे, तो विस्थापन जो है वो आपका सदिश राशि होगा, क्योंकि उसके लिए दिशा का जरूरत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी विस्थापन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें, निम्नलिखित में पहचानने की त्वरण का मात्रक कौन है। ये पहचानिए आप कि त्वरण का मात्रक कौन है। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, वेग का मात्रक निम्नलिखित में से कौन है। तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिणाम उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा, तो विस्थापन क्या होता है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है। तो तय की गई दूरी के हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिणाम उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। देखिए विस्थापन क्या होता है, या तो दूरी के बराबर होता है या दूरी से छोटा हो सकता है। तो दूरी के बराबर हमेशा बोल दिया तो ये नहीं होगा, दूरी से अधिक तो कभी हो ही नहीं सकता है, दूरी से हमेशा कम होता है, ये गलत है। तय की गई दूरी से कम हो सकता है, मतलब बराबर भी हो सकता है या फिर कम हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, तय की गई दूरी से कम हो सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की टी समय की स्थिति है x = 2t, मतलब s बराबर 2t, मतलब समय के अनुसार उसका विस्थापन क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो इसका कण समान है यहाँ पे, तो क्या होगा, कण का वेग क्या होगा, समान है। कण का त्वरण 0 है, उपयुक्त तो दोनों सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, s बराबर 2t दिया हुआ है। तो सबसे पहले वेग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ds/dt करते हैं। तो वेग निकालने के लिए ds/dt हम लोग करेंगे, डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन एक्चुअल में आप लोग को पढ़ना है 11th क्लास में, ये डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। तो v = हम लोग यहाँ पे करेंगे dx/dt। तो dx/dt करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 2। तो ये वेग क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। और एक्सेलरेशन के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, dv/dt करेंगे। तो 2 का जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो क्या होगा, आपका 0 आएगा। तो 2 का जो डिफ्रेंशिएशन है वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही होगा, कण का वेग क्या है, समान है, और कण का त्वरण क्या है, 0 है। तो ये और भी दोनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की टी समय पर स्थिति x = 5t है। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, तो 5t है यहाँ पे। तो इसका भी हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो क्या कर रहे हैं, औसत वेग और वेग समान है, औसत वेग के वेग 5 गुना है, यह जी यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन। तो यहाँ पे औसत वेग और वेग समान है। तो औसत वेग और वेग क्या होगा, समान होगा। क्यों समान होगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट होगा। यहाँ पर जो भी वेग का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट आएगा, स्थिर आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, क्योंकि वो समय पे डिपेंड नहीं कर रहा है। समय पे डिपेंड करता है तब औसत वेग और वेग क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ पर औसत वेग और वेग दोनों क्या होगा, समान होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7, x = t² है। तो t बराबर 1 से t = 3 सेकंड के बीच कण का औसत वेग कितना होगा। तो t = 1 से t = 3 सेकंड के बीच कण का क्या पूछ रहा है, औसत वेग यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये 11th से क्वेश्चन है, लेकिन क्या पॉलिटेक्निक में पूछ देता है आपका 11th से भी क्वेश्चन, इसलिए कुछ हम ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए हैं। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या किए, x बराबर t² है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करके हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं, v = dx/dt करके। तो t² का डिफ्रेंशिएशन होता है 2t। तो जो 9th क्लास के बच्चे हैं या 10th किए हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में, लेकिन आप थोड़ा सा याद रख लीजिए इसको। तो t² के यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे, 2t करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, t बराबर 1 से t बराबर 3 सेकंड के बीच क्या होगा, औसत वेग कितना होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग t का वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करेंगे, फिर t का वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो 2 × 3 -2 × 1, तो 6 - 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, v इक्वल टू 2t दिया हुआ है। तो v इक्वल टू 2t है, तो यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो a बराबर यहाँ से क्या होगा, dv बाई डी टी। a बराबर dv बाई डी टी हम लोग करेंगे तो 2 आंसर आएगा। 2t का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे 2 आंसर आएगा। तो ये क्या होगा, 2 जो है वो कांस्टेंट है, तो 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे dv बाई डी टी करेंगे तो ये आंसर आपका आएगा 2, और 2 क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है तो त्वरण और औसत त्वरण दोनों क्या होगा, समान होगा। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कह रहा है, ओमेगा संकेत है। तो ओमेगा किसका है, तो यहाँ पे क्या होता है, कोणीय विस्थापन। तो यहाँ पे कोणीय वेग का यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका सही होगा, कोणीय वेग। तो ओमेगा किसका है, सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये कोणीय वेग का है, तो बी होगा। ऑडोमीटर मापता है, तो ऑडोमीटर क्या नापता है, तो यहाँ पे क्या होता है, दूरी को नापता है। बाइक में लगा हुआ रहता है जो मीटर, वो दूरी को जो मापता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडोमीटर। तो ऑडोमीटर क्या मापता है आपका, तो दूरी को मापता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पे 11, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। तो विस्थापन शून्य है तो कोई जरूरी नहीं है कि दूरी भी शून्य होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होगा कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो भी सकता है, रेस्ट में रहेगा, विराम की अवस्था में रहेगा तो शून्य होगा, अन्यथा वो शून्य नहीं होगा। कहीं गया और फिर जाकर के लौट आया तो विस्थापन तो शून्य हो गया, पर दूरी उसका क्या होगा, दुगना हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसमें क्या कर रहा है, एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति आवर की औसत चाल से दौड़ते हुए 1/4 घंटे में स्कूल पहुँचता है, तो उसके घर से स्कूल की दूरी क्या होगी। तो एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति आवर की औसत चाल से इतना घंटे में स्कूल पहुंचता है, तो दूरी बराबर क्या करेंगे, समय गुना चाल हम लोग करेंगे। तो 4 गुना 1/4 करेंगे, तो 4 गुना 1/4 करेंगे तो आंसर क्या होगा, 1 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बल एवं विस्थापन दोनों सदिश हैं, तो कार्य जो बल तथा विस्थापन का गुणनफल होता है वो क्या होगा, अदिश राशि होता है, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है। आप लोग 11th में पढ़िएगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग करते हैं तो वो क्या होता है, अदिश राशि है। बल और विस्थापन दोनों सदिश है, लेकिन जो कार्य है वो क्या होता है, अदिश राशि होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही है, अदिश राशि। 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो 36 किलोमीटर पर आवर है तो 1 सेकंड, मतलब इसको मीटर पर सेकंड में हमको चेंज करना है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5/18 से जब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 36 गुना 5/18। तो 36 गुना 5/18, 18 दूना यहाँ पे क्या होगा 36, तो कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पे 10 मीटर आ जाएगा। 1 सेकंड में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, 10 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही होगा, 10 मीटर। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुकरणपाती है तो वह कह सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो तय की गई दूरी है वो समय पे क्या होता है, डिपेंड कर रहा है, मतलब एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। तो क्या होगा, वस्तु का जो वेग होगा वो एक समान होगा, क्योंकि टी क्या है तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी खत्म होकर के कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वेग शून्य है, ये गलत होगा। एक समान वेग से जा रहा है या फिर एक समान चाल से चल रही है। तो यहाँ पे वस्तु क्या होगा, एक समान चाल से चल रही है या वस्तु एक समान वेग से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों होना चाहिए, लेकिन दूरी यहाँ पे दिया है, विस्थापन नहीं दिया है, दूरी दिया है, इसलिए यहाँ पे एक समान चाल हम लोग सही आंसर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 16 इसमें क्या कर रहा है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुपाती है, जो टी स्क्वायर वाला जो आया था, तो वहाँ पे एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर था, तो टी स्क्वायर होगा, तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2t आएगा। 2t आएगा तो क्या होगा, वस्तु का जो है वो 2t आएगा, फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2t को फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 कांस्टेंट आएगा, तो त्वरण क्या होगा, उसका अचर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही होगा, त्वरण क्या होगा, अचर होगा। तो आप लोग एक बार डिफ्रेंशिएशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो 10th के हैं 9 के हैं पॉलिटेक्निक का एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि सारा डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे है, तीसरे डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सा आप जान जाइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, वस्तु का त्वरण क्या होगा, अचर होगा, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, एक समान त्वरित गति में कण का गतिपथ होता है, तो एक समान त्वरित गति है, तो यहाँ पे एक समान त्वरित गति में कण का गतिपथ कैसा होता है यहाँ पे, तो क्या होगा, दोनों हो सकता है, सरल रेखीय भी हो सकता है, परावलय भी हो सकता है। तो सरल रेखीय या फिर सर्कुलर मोशन होता है, तो उसमें भी क्या होता है, एक समान चाल से चलता रहता है, वेग परिवर्तित रहता है लेकिन चाल तो समान रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सी होगा, ए और बी दोनों हो सकता है।
नेक्स्ट देखिए, असमान वृत्तीय गति में त्वरण होता है। तो असमान वृत्तीय गति, एक समान नहीं है, असमान वृत्तीय गति है तो त्वरण किधर होता है? तो त्वरण हमेशा क्या होता है? वेग के लंबवत होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? इनमें से असमान त्वरण गति में त्वरण होता है तो त्वरण जो होगा वो, हाँ यहाँ पे क्या होगा? दो तरह का, असमान है तो टेंजेंशियल भी होगा आपका, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दो तरह का यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। और दो तरह का एक्सेलरेशन होने के कारण ये क्या होगा? लंबवत भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपको थोड़ा सा असमान त्वरण गति आपका सिलेबस में नहीं है, 9 का सिलेबस में, तो ये आपका थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांस पूछा है क्वेश्चन। अगर समान त्वरण वृत्तीय गति बोलता है तो वेग के लंबवत हम लोग बोल सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होगा। हाँ देखिए, समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है तो समान वृत्तीय गति में क्या होता है? वेग के लंबवत होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। समान वृत्तीय गति में त्वरण क्या होता है? वेग के लंबवत होता है। हमेशा क्या होता है? वो फोर्स किधर लगता है? तो सेंटर की तरफ लगता है ना, सर्कुलर मोशन में जाता है तो फोर्स किधर लगता है? तो सेंटर की तरफ। तो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, तो यहाँ पे एक समान त्वरण ये वेग क्या होता है? वेलोसिटी के ये लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, समय और स्थिति और समय ग्राफ से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? एस और टी का ग्राफ है, तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? तो वेग, इससे हम लोग त्वरण निकाल सकते हैं। तो समय एस बटा टी, एस ये वी बराबर एस बटा टी करेंगे तो उससे हम लोग को क्या निकलेगा? वेग निकलेगा। वी इक्वल टू एस बाई टी करेंगे तो वेग निकलेगा। तो यहाँ पर ये आपका सही होगा, वेग हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21, वी और टी मतलब वेग और समय ग्राफ से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो वेग और समय ग्राफ से हम लोग क्या कर सकते हैं? तो वेग और समय ग्राफ से हम लोग सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, विस्थापन, त्वरण, ये दोनों प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वी टी ग्राफ से ही हम लोग क्या होते हैं? तीनों फार्मूला को प्रूफ करते हैं। वी बराबर यू प्लस ए टी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर आपका वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, तीनों फार्मूला हम लोग वी टी ग्राफ से हम लोग प्रूफ करते हैं। इसलिए यहाँ पे दोनों होगा, विस्थापन और त्वरण दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी सही होगा, दोनों। त्वरण और समय ग्राफ से क्या प्राप्त कर सकते हैं? कितना अच्छा सीक्वेंस में आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। तो त्वरण और समय का ग्राफ दिया हुआ है, तो इससे हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो वेग में परिवर्तन। त्वरण है क्या बताता है? वेग में परिवर्तन को बताता है। तो त्वरण और समय के ग्राफ से हम लोग क्या पता कर सकते हैं? तो वेग में परिवर्तन को हम लोग पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, औसत चाल है। तो औसत चाल क्या है? यहाँ पे कुल विस्थापन बटा कुल चाल है, चाल है तो कुल दूरी होगा, विस्थापन नहीं होगा, कुल दूरी होगा। तो क्या तय की गई दूरी तथा समय अंतराल का अनुपात। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा, तय की गई दूरी और समय अंतराल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा, 23 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, औसत वेग है। तो औसत वेग यहाँ पे क्या है? तो औसत वेग क्या होता है? तय की गई विस्थापन और समय अंतराल। तो यहाँ पर विस्थापन और समय अंतराल का अनुपात होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विस्थापन और समय अंतराल का अनुपात। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही है, विस्थापन और समय अंतराल का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, औसत वेग औसत चाल समान होते हैं। तो वेग और चाल दोनों समान कब होंगे? जब सरल रेखीय गति पर होगा वस्तु। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, सरल रेखीय गति में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, वक्र पथ पर चलते हुए कण द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है तो कण की गति है। तो समान समय अंतराल में क्या हो रहा है? समान दूरी तय किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? एक समान चाल से वो गति कर रहा है, वहाँ पे तय की गई दूरी और तय किया गया समय बराबर वहाँ पे है बार बार, तो एक समान चाल की गति कहेंगे। तो ये नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। किसी कण का स्थिति सदिश होता है तो प्रेक्षक के कण तक की सीधी या सरल रेखीय दूरी स्थिति सदिश होता है। तो सदिश क्या होता है? विस्थापन। तो विस्थापन सदिश क्या होता है? वहाँ पे क्या होता है? शॉर्टकट डिस्टेंस। तो वहाँ पर क्या होता है? सरल रेखीय और पथ के बीच की दूरी, पथ के अनुदिश दूरी नहीं, पथ के अनुदिश नहीं होगा, सीधी और सरल रेखीय दूरी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, शॉर्टकट डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों के बीच का जो शॉर्टकट डिस्टेंस होता है वही आपको क्या बताता है? स्थिति को बताता है, मतलब विस्थापन को बताता है। कण का विस्थापन होता है, तो कण का विस्थापन देखिए क्या होता है? तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों के बीच का क्या होता है? दूरी होता है यहाँ पे। तो प्रारंभिक स्थान बिंदु से अंतिम स्थान बिंदु तक की सरल रेखीय दूरी, यहाँ पर क्या होगा? तक की सरल रेखीय दूरी, यहाँ पे दिशा का भी जरूरत होगा। प्रारंभिक स्थान बिंदु से अंतिम बिंदु तक की पथ की अनुदिश दूरी, यहाँ पे पथ के अनुदिश, यहाँ पे दूरी नहीं, पथ के अनुदेश नहीं होगा, पथ के अनुदेश से वो तो क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि पथ पे डिपेंड नहीं करता है।
तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, प्रारंभिक स्थान बिंदु से अंतिम स्थान बिंदु तक की सरल रेखीय दूरी। और ऑप्शन नंबर बी में क्या कह दिया था, अंतिम स्थान बिंदु से, इसलिए गलत हो गया बी, क्योंकि अंतिम से प्रारंभिक बोला है, जबकि प्रारंभिक से क्या होना चाहिए, अंतिम बिंदु तक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देख रहे हैं, विस्थापन और तय की गई दूरी समान है। तो विस्थापन और तय की गई दूरी ये दोनों समान कब होगा, सरल रेखीय गति में ऐसा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। वेग है समय के साथ, तो वेग क्या होता है, समय के साथ विस्थापन बटा समय हम लोग क्या कहते हैं, वेग। तो विस्थापन की दर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, विस्थापन की दर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें क्या कर रहा है, v इक्वल टू 2t+1 है, तो t बराबर 1 से t बराबर 3 के बीच औसत त्वरण कितना होगा। तो औसत त्वरण निकालने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t का जो डिफ्रेंशिएशन है वो 2 आएगा और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो 2 आएगा। तो कोई भी समय रहे, ये कांस्टेंट आ रहा है, तो त्वरण कांस्टेंट आ रहा है, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट देख लेती है 32 नंबर क्वेश्चन, सरल रेखीय पथ पर समान त्वरण से गतिशील कण का प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है, तो कण का औसत वेग क्या होगा। तो आरंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है, यहाँ पे क्या होगा, त्वरण हमको निकालना है। तो यहाँ पे समय नहीं दिया हुआ है, तो त्वरण निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, कण का औसत त्वरण क्या होगा। तो यहाँ पे कण का जो औसत त्वरण है वो u + v/2 होगा। तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। औसत वेग यहाँ पे ऐसे पूछना चाहिए, औसत त्वरण नहीं होगा, औसत वेग होगा। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे औसत वेग होगा तो u + v/2 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, क्या कर रहा है, एक गेंद स्थिरावस्था मतलब विरामावस्था से गिराया जाता है, तो इस दूरी तय करने में उसकी औसत चाल होती है। तो इस दूरी तय करने में उसकी औसत चाल कितनी होगी, ये हमको पता करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, s बराबर ut + ½ at² लगा रहे हैं। तो h दूरी हमको तय करना है, तो h दूरी तय किया तो u तो 0 होगा, ऊपर से विरामावस्था से गिराया जा रहा है, तो 0 + ½ gt² किए। तो यहाँ से समय निकाले, तो समय कितना आ गया, √2h/g आ गया। अब चाल निकालना है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी h और समय कितना हो गया, √2h/g। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, h/√2h/g करेंगे, h/ और फिर यहाँ पे √2h/g, √g होगा। तो √g ऊपर आपका चला जाएगा, यहाँ पे √g कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और √h से √h यहाँ पे कैंसिल करेंगे, तो √hg/√2 होना चाहिए, √hg/√2 यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, √gh/2। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही होगा, √gh/2। देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकी गई गेंद ऊपर उठेगी, तो ऊपर उठेगी तो यहाँ पर कितना सेकंड तक के लिए ऊपर उठेगी। तो जहाँ पे उसका क्या होगा, वेग, फाइनल वेग जो है वो 0 हो जाएगा, वहीं तक वो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कितना सेकंड में उसका 0 हो जाता है, उसका जो वेग है वो कितना सेकंड में 0 हो जाता है, वो हम लोग देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, v बराबर u + at करेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो 0 और u का मान कितना है 10, और माइनस g का वैल्यू -10 हम लोग लेंगे, तो -10 × t किए। तो यहाँ से टाइम कितना आ गया, 1 सेकंड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, 1 सेकंड यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकी गई गेंद ऊपर उठेगी, तो कितना मीटर ऊपर उठेगी ये पूछ रहा है। 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, तो कितना ऊपर उठेगी ये हम लोग को बनाना है। तो चलिए इसको देखते हैं सॉल्व करके। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, v² बराबर u² + 2gh लगाएंगे, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0। जहाँ तक उसका वेग 0 ना हो जाए वहाँ तक वो जाते रहेगा बॉल। तो फाइनल वेलोसिटी 0 किए, u का वैल्यू कितना है 20, तो 20 का होल स्क्वायर -2gh, g का वैल्यू 10 किए, और h का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालना है। तो क्या किए, h बराबर 400/20 आया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया, 20 मीटर हो गया। तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 20 मीटर। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके भी सोल्यूशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विरामावस्था से गिराई गई गेंद प्रारंभ 0.5 सेकंड में गिरेगी, तो कितना मीटर वो नीचे आएगी, कितना सेकंड में, तो 0.5 सेकंड में। तो क्वेश्चन छोटा छोटा है लेकिन बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या है, s बराबर ut + ½ at² हम लोग लगाएं फार्मूला। अब यहाँ पे u के जगह पे हम लोग 0 पुट किए, और +½ gt², यहाँ पे g का वैल्यू 10 पुट किए, और यहाँ टाइम के जगह पे हाफ 0.5 सेकंड है, तो हाफ का स्क्वायर किए। तो यहाँ पे
10/8 आपका आंसर आएगा। तो 10/8 तो यहाँ पे 1.25 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही होगा, 1.25। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 2 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूमता हुआ कोई कण पाई से एक चक्कर लगाता है, ठीक है। तो कण का वेग कितना है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पाई सेकंड में एक चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर पाई सेकंड में लगा रहा है, तो वेग कितना होगा, तो वेग बराबर क्या होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो एक चक्कर वो लगा ले रहा है, तो पूरा एक चक्कर लगा लेने से उसका क्या होगा, कुल विस्थापन 0 होगा। और कुल विस्थापन अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे वेग भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका गलत दिया है। यहाँ पे औसत वेग, यहाँ पे चाल हम लोग निकालेंगे। चलिए यहाँ पे औसत चाल पूछना चाहिए था, कण का चाल पूछना चाहिए था। वेग अगर है तो यहाँ पे 0 आंसर ऑप्शन में देना चाहिए था। तो चाल यहाँ पे आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2πr क्या हो जाएगा, ये दूरी तय करेगा 2πr, और पाई सेकंड हो गया आपका वहाँ पे समय। तो यहाँ पे 2r आंसर आएगा। तो 2 × 2 करेंगे तो 4 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, चाल का आंसर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इसमें क्या कर रहा है 38 नंबर क्वेश्चन में, 15 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील कार में ब्रेक लगाने पर इनमें समान अवमंदन होता है, तो कार का 20 सेकंड में रुक जाता है। तो कार का अवमंदन कितना होगा, तो 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और 20 सेकंड में वो क्या हो रहा है, रुक जा रहा है। तो डी एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग निकालते हैं डी एक्सेलरेशन का वैल्यू। चलिए यहाँ पे हम लोग v बराबर u प्लस AT लगाएं। तो v फाइनल वेलोसिटी क्या करना है, 0 करना है। u कितना है, 15 हो गया, माइनस a, और टाइम हो गया यहाँ पे 20। तो टाइम हो गया यहाँ पे 20 सेकंड। तो यहाँ पे 15/20 किए तो 3 क्या होगा, 4 होगा। तो 3/4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती कार का चालक ब्रेक लगाता है, जिससे कार में समान अवमंदन 1 मीटर पर सेकंड प्राप्त होता है। इस अवमंदन से कार का वेग समय बाद 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है, मतलब टी समय के बाद 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो टी का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाएं। तो ब्रेक लगाने से में क्या हुआ, डी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड अवमंदन पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। तो अवमंदन में कार का टी समय के बाद 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। कार का वेग 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। 20 से कितना हो गया, 10 हो गया। तो टी का मान ज्ञात करना है कि कितना समय में वो 20 से कितना हो गया, 10 हो गया। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, v बराबर u प्लस AT लगाएंगे। तो आप लोग खुद से सॉल्व करके देखिएगा इस क्वेश्चन को। v बराबर u प्लस AT लगाएं। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना है, 10 करना है, और इनिशियल वेलोसिटी 20 है। तो फाइनल वेलोसिटी 10 कर दिए, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 20 रख दिए, और a × t किए। तो यहाँ पे AT को इधर लाएंगे तो टाइम यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है, 1 लेना है। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड गलत लिखा है, यूनिट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 × t हम लोग करेंगे तो 20 - 10। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 सेकंड आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 39 का ए सही होगा आपका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। तो 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वेग की दिशा बदलने की दर को कहा जाता है। तो वेग की दिशा अगर बदल रहा है तो उस दर को हम लोग क्या कहेंगे, तो वेग की दिशा बदल रहा है मतलब वेग बदल रहा है। तो वेग बदल रहा है तो क्या होगा, त्वरण वहाँ पे होगा। तो सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है, तो अभिकेंद्रीय त्वरण या फिर अभिलंब त्वरण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होगा, सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, वेग का मान बदलने की दर को कहा जाता है। तो वेग का मान बदलने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे अभिकेंद्रीय त्वरण होगा, ए भी ऑप्शन, और फिर यहाँ स्पर्श रेखीय त्वरण। वेग का मान, अच्छा वहाँ पे वेग का सिर्फ मान बदल रहा है, यहाँ पे दिशा के साथ बदल रहा है। यहाँ वेग की दिशा बदलने की दर को कहते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, वेग का मान अगर हम लोग बदल रहे हैं तो सिर्फ दिशा नहीं बदल रहे हैं, सिर्फ मान बदल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पर्श रेखीय त्वरण होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में समान चाल से घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण है तो किधर होता है, तो सर्कुलर मोशन में त्वरण किधर होता है, तो सेंटर की तरफ होता है। और सेंटर यहाँ पे क्या होगा, नाभिक होगा। तो नाभिक की ओर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, नाभिक की ओर। तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक लड़का विरामावस्था से समान त्वरण से 20 सेकंड तक दौड़कर अंतिम वेग 5 मीटर पर सेकंड कर लेता है। तो लड़के का त्वरण कितना है, तो विराम से कितना हो गया, 20 हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी 20 हो गया, और इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया, नहीं 5 मीटर पर सेकंड हो गया 20 सेकंड में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, त्वरण निकालते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक लड़का विरामावस्था से समान त्वरण से 20 सेकंड तक दौड़ता है। तो v बराबर u प्लस AT हम लोग लगाएं। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी उसका क्या करना है,
पास कर दिए, तो फाइनल वेलोसिटी पास कर दी, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया ए, और टाइम का वैल्यू यहाँ पे 20 हो गया। तो 20 यहाँ पे हम लोग किए, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 5/20। तो सही आंसर यहाँ पे क्या आएगा 1/4। तो यहाँ पे सही आंसर 1/4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 1/4, यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ने देखिए 18 किलोमीटर पर आवर का चाल एसआई पत्ती में क्या होगा, तो 18 किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो कितना से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 गुना क्या करेंगे 5/18, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, निम्न से कौन सदिश नहीं है, तो इसमें से कौन सदिश नहीं है, तो विस्थापन, चाल, वेग और भार। तो यहाँ पे चाल क्या है, सदिश नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। विस्थापन भी सदिश है, वेग भी सदिश है, भार भी सदिश है, चाल सदिश नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, तो विस्थापन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये गलत दिया है, बी जो दिया है त्वरण, ये गलत है। विस्थापन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, वेग कहते हैं। ये गलत आंसर दिया है, बी जो दिया है वो गलत आंसर दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है। तो सदिश का परिणाम कभी भी क्या नहीं हो सकता है, तो सदिश का परिणाम तो सारा चीज़ हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, भिन्नांक नहीं होगा। तो यहाँ पे डी सही हो सकता है। जैसे विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, तो उसका क्या होगा परिणाम क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। भिन्नांक भी लेकिन हो सकता है, तो यहाँ पे ऋणात्मक बोल रहा है, सदिश का परिणाम कभी भी नहीं होता है, ये गलत है। सदिश अदिश बोलता तो कह सकते थे कि अदिश का परिणाम जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे गलत ऑप्शन है, यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है, अदिश होना चाहिए। अदिश अगर वहाँ पे हो जाएगा तो फिर ऋणात्मक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। तो दूरी समय ग्राफ यहाँ पे क्या होगा, अचर चाल से, वहाँ पे मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो कांस्टेंट वहाँ पे है, स्पीड वहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे दूरी समय ग्राफ कैसा होगा, तो कांस्टेंट है, तो दूरी और समय ग्राफ वहाँ पे क्या होगा, सरल रेखीय होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, सरल रेखीय होगा यहाँ पे ग्राफ आपका। नेक्स्ट देखिए, चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल मात्रक में निरूपित होता है। तो क्या होता है, चाल और समय का जो ग्राफ होता है उसका क्षेत्रफल क्या देता है, तो आपका दूरी को देता है, तो मीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होगा, मीटर। नेक्स्ट हम लोग देखिए, यहाँ पे क्षेत्रफल देख करके आप लोग मीटर स्क्वायर नहीं लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वेग और समय का है, तो वेग और समय का हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, मीटर आएगा वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर कोई ट्रेन त्वरण के साथ चलती है, तो अगर कोई ट्रेन त्वरण के साथ चल रही है तो उसका वेग क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, अगर कोई मोटर गाड़ी मंदन के साथ चलती है तो उसका वेग, मंदन का मतलब क्या होगा, वेग उसका घटेगा, तो घटता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन, अगर कोई मोटर त्वरण रहित, जिसमें त्वरण नहीं है, चाल से चलती है तो उसका वेग क्या होगा, समान रहेगा, कभी नहीं बदलेगा, जब त्वरण ही नहीं है तो समरूप रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश है, तो सदिश यहाँ पे कौन है आपका, ताप, विस्थापन, चाल और कार्य। तो यहाँ पे क्या है, विस्थापन आपका सदिश राशि है, बाकी सब क्या है, अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, तो अदिश राशि इसमें से कौन होगा, तो यहाँ पे दूरी जो है वो अदिश राशि होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, दूरी। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होता है तो कहा जा सकता है कि वस्तु एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। तो भी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट आएगा, तो भी कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अचर चाल से चल रही है या फिर वेग एक समान है, तो वेग एक समान है या फिर अचर चाल से चल रही है, लेकिन दूरी यहाँ पे दिया हो इसलिए यहाँ पर अचर चाल से चल रही है, तो बी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक समान वृत्तीय गति में, तो एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, यहाँ पे एक समान वृत्तीय गति में हम लोग देखते हैं तो चाल क्या होता है, वो तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेग क्या होता है, बदलता रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, चाल जो है वो अचर रहता है, लेकिन वेग क्या रहता है, चर रहता है। तो यहाँ पे वेग चर होगा और चाल अचर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, चाल अचर और वेग क्या होता है, चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि एक चोर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है, 2 घंटे बाद उस चोर को दरोगा मोटरसाइकिल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना प्रारंभ करता है। तो चोर को पकड़ने में कितने घंटा के बाद चोर क्या होगा, वो
पकड़ा जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में ये भी जा रहा है, यहाँ पे पीछा कर रहा है। तो यहाँ पे जो वेग है वो 1 का 20 है और 1 का कितना है 30 है। पीछा किया तो चोर पकड़ा जाएगा, तो कितना देर के बाद पकड़ा जाएगा, तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि दोनों का त्वरण नहीं दिया है कि त्वरण क्या होगा। एक कांस्टेंट चाल से चल रहा है, तो एक 20 का कांस्टेंट से चलेगा, एक 30 का कांस्टेंट से चलेगा, तो कभी भी उसको नहीं पकड़ पाएगा, तो कभी नहीं होगा। नेक्स्ट में क्या कर रहा है, निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंड। तो सभी पिंड का क्या होता है, तो सभी पिंड का यहाँ पे क्या होगा, त्वरण समान रहता है, मतलब बल बराबर लगता है उस पर। तो डी ऑप्शन सही होगा कि उसका बल क्या होगा, बराबर बल उस पर लगता है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है। तो सदिश राशियों का समूह इसमें से कौन है, तो पहला वाला में कार्य आ गया, ऊर्जा हो गया, अदिश राशि हो गया। दूसरा में चाल है, ये भी अदिश राशि है। तीसरा में देखिए वेग, त्वरण और बल, ये तीनों क्या है, सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, वेग, त्वरण और बल, ये तीनों सदिश राशि का ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, यदि एक सरल रेखा में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो 25 के बाद उसकी चाल कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर 25 सेकंड के बाद उसकी चाल कितनी हो जाएगी, ये निकालना है। तो भी बराबर यहाँ पे हम लोग त्वरण दिया हुआ है, भी बराबर u + 80 लगाते हैं, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इस क्वेश्चन में कहीं पे मिस्टेक है, 25 के क्या लिखा है, 2 सेकंड के बाद होना चाहिए था। 1 मिनट 2 सेकंड पे आंसर आ जाएगा आपका। भी बराबर u + 80 हम लोग करेंगे, भी बराबर u + 80 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस यहाँ पे 4 गुना 2, हाँ तो 28 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 25 नहीं होना चाहिए, 2 सेकंड होना चाहिए था, तो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा, 28 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, यदि किसी कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, तो उस कार का त्वरण कितना होगा। तो सबसे पहले 20 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करके इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 20 को करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई, तो 5 चौको 20, 18 72 हो जाएगा इसका। और यहाँ पे आपका 50 गुना 18/5 करेंगे, तो ये 180 हो जाएगा। तो 180 और 72 यहाँ पे करेंगे, और 10 से फिर हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे सही आंसर आपका आएगा 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे 180 में से हम लोग क्या करेंगे, 72 को माइनस कर देंगे, और फिर यहाँ पे 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे तो हमको गलत लग रहा है कुछ, और ये 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ तो सही तो है वो 72, और फिर 18/5 से किए तो 10, 180। आपका यहाँ पे ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो ये गलत है इस क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देख रहे हैं, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां हैं। तो यहाँ पे दोनों का सरल ग्राफ कैसा है, सरल रेखा है, तो दोनों क्या है, अचर है, वो मतलब कांस्टेंट है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी अनुक्रमपाती होती है। दोनों राशि का परस्पर ग्राफ सरल रेखा था। अच्छा, दोनों राशि क्या होता है, एक दूसरे के अनुक्रमपाती होता है, तभी सरल रेखीय होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी अनुकरणपाती होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हमने मोशन का हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे किया है, जो आपका जैक बोर्ड 9th के लिए और फिर पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी लेवल का क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछ रहा है, झारखंड पॉलिटेक्निक में। बिहार पॉलिटेक्निक में तो थोड़ा और टफ क्वेश्चन पूछता है, तो झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए बहुत अच्छा ये सेट है, तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत सारा क्वेश्चन इससे मैच करेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इसी तरह का क्वेश्चन आपका पूछा है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे दूसरे ग्रुप में भी शेयर कीजिए सारे क्वेश्चन को, ताकि सभी को इसका लाभ मिले। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।